बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, साडे नाल मौजूद ने हकीम मौलाना अब्दुल बासित मद्दा ज़िल्ला अलैह और वो एक नजायज़ रियासत इसराइल और मज़लूम फ़लस्तीनियां दे जेहड़े मौजूदा मामलात चलते पे ने उन्हां दे उत्ते अपनी इजहार राय पेश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। शुक्रिया जनाब भाई मुनीर हुसैन के हमने आज इस नजायज़ बच्चा जो इसराइल है अमेरिका का, इसके हवाले से अपना इस जिहाद में हिस्सा डालने के लिए आपने बड़ी अच्छी काविश की है। मैं ये समझता हूँ कि ये अम्बिया का कातल, मासूम इंसानियत का कातल, और इस वक्त दिल से दुआ निकलती है क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के लिए कि जिन्होंने उस वक्त सही फ़ैसला किया कि हमने इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करना और पूरी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर सिर्फ हमारा ही पासपोर्ट है जहाँ पर हमने लिखा हुआ है कि माँ सिवाय इसराइल के हर जगह पर यह पासवर्ड चलता है। अल कुफ्रु मिल्लत वाहिदा, हम ये एक जुमला कहते थे कि पूरा आलम कुफ्र एक मिल्लत है, और ये भी ध्यान करें अल मुस्लिम मिल्लत वाहिदा। इसके मुकाबले में ये जुमला लेकर आए अल मुस्लिम जसद वाहिद। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुसलमान एक बॉडी की मानद है, अगर उसकी एक उंगली को तकलीफ़ पहुंचती है तो पूरे जिस्म को तकलीफ़ पहुंचती है। हम 50-60 साल से और इससे पहले 25 साल से तो हमारा अपनी होश के अंदर हमने फ़लस्तीनियों को लड़ते मरते देखा, पत्थर चला रहे हैं, बोतलों के अंदर पेट्रोल बम बना के चला रहे हैं। उनकी बहादुरी, उनकी दलेरी को सलाम। और याद रहे ये बदबख्त इसराइल इसने शाम को खून के अंदर रंगा, इसने इराक़ को बर्बाद किया, इसने लिबिया को तबाह किया, इसने अरब को बर्बाद किया, इसने यमन जंग को के अंदर हमें बर्बाद किया, और अफ़गानिस्तान के थ्रू पाकिस्तान के अंदर इसने यहूदी एजेंट भेजे, ब्लैक वाटर के 20-30 हज़ार बंदा भेजा जो इधर आके बम धमाके करते थे और नाम मुसलमानों का लगता था। अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूदा खाना जंगी के अंदर इसका किरदार मौजूद था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज मुसलमान कुव्वतें मिल के, मुजाहिदीन ने मिल के इसका नाटका बंद कर दिया। मुनीर भाई, मैं ये देख रहा हूँ इसके पास ग़िज़ाई किल्लत आने वाली है इसराइल के अंदर, इसको पीने का पानी नहीं मिलेगा, और ये ज़ालिम ये बुखला चुका है। इसने फ़लस्तीनियों के जो वो समंदरी पानी को साफ़ करते थे उसको तबाह किया, अल जज़ीरा टीवी को सेंटर को तबाह किया, और वहाँ पर एक मोहल्ला शेर उसको तबाह किया। सेहल जला को ये कंट्रोल करने के लिए जा रहे हैं। और ये दुनिया की तारीख में इसराइल के वजूद के बाद कि जब से पहले अरब जंग हुई थी उस वक़्त इसने मिस्र का भी इलाका कैप्चर किया था, लेबनान को भी कैप्चर किया था, और जॉर्डन को भी कैप्चर किया था, लेकिन शाम का कुछ इलाका ये छीन गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इसको घर के अंदर मसूर कर दिया गया है, और ये मसूर होगा। हाँ, मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, याद रखें ये वक्त है मुसलमान ममालिक के हुक्मरानों के लिए सोचने का कि अगर आज भी तुम इकट्ठे हो के इसराइल को इसके नाटका ना बंद करोगे तुम कभी भी दुनिया के अंदर सुकून नहीं ले सकते। अगर तुम दुनिया के अंदर अमल लाना चाहते हो, बिग ऑफ द वर्ल्ड टेररिस्ट इन द इसराइल एंड यहूदी, कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े दहशतगर्द इसराइली हैं और इनका एक एक यहूदी है। हमारा ये मानना है, हमें ये हुक्म है वक़ातिलू फ़ी सबीलिल्लाह, हम ये यहूदी जितना तुमने वीडियो में देखा होगा कि इनकी चीखें पुकारें सुन रहे हैं, और दूसरी तरफ लबनानी जो खाली हाथ है वो बॉर्डर क्रॉस करके जा रहे हैं। यहाँ से क्या साबित हुआ? यहूदी जितना मौत से डरता है उतना मुसलमान मौत से मोहब्बत करता है। ये इसकी गैरत जा चुकी है। और याद रखो, फ्रांस से गुस्ताखी कराने वाला ये, नार्वे से दमाग से खाके शाया कराने के पीछे यहूदी, और स्वीडन के अंदर कत्लेआम कराने वाला यहूदी, और जनाब और ममालिक के अंदर मुसलमानों के अंदर ये यूरोप के अंदर ये जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक चल रही है कैंपेन, इसके पीछे यहूदी।
ये बदबख्त गुस्ताहे रसूल भी है और गुस्ताहे अंबिया भी है और मुसलमानों का कातिल भी है। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। और याद रखो मुसलमानों, हुक्मरानों, अगर तुमने इधर अपना किरदार अदा ना किया तो ये मुसलमान हम जैसे अपनी जानों के नजराने पेश करने के लिए भी तैयार हैं। और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ कतर का, मिस्र का और दीगर ममालिक का, जिन्होंने इस जंग के अंदर मुजाहिदीन और अल्लाह के शेर और अल्लाह के लश्कर की मदद की है और करते रहेंगे। यहाँ पर एक बात काबिल तवज्जो ये है कि इसराइल का इन 7-8 दिनों के अंदर अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका है। तारीख़ में पहली मरतबा उनका केमिकल रिफाइनरी उड़ाई गई, उनकी एटमी प्लांट को निशाना बनाया गया, उनके टीवी सेंटर बर्बाद किया गया। आज तल अवीव और यरूशलेम रो रहा है और ये मक्तल गाह बन चुकी है। इंशाअल्लाह ताला ये यहूदियों की आखिरी कब्रिस्तान ये बनेगा। दरअसल बात ये है कि खून मुसलमान जब भी जंग लड़ता है उसके असूल हैं, कवानीन है, आलमी कवानीन है। जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक जंग के भी कुछ असूल है। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस जंग में जो है ईरान भी कोई किरदार अपना अदा कर रहा है। हाँ, हम ईरान को सपोर्ट को शाबाश देते हैं, ईरानी गवर्नमेंट को, और मुबारक देते हैं कि उन्होंने अपने साइंसदानों का बदला, उन्होंने अपने एटमी प्लांट का बदला और उसको अल्लाह ने, ये अल्लाह के शेर हैं मैं ईरानी कि जिन्होंने हर चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, अपने रास्ते खोल रहे हैं, उनकी ग़िज़ा का बंदोबस्त कर रहे हैं, उनको वेपन दे रहे हैं। अल्लाह करे कि ये इसी तरह ही करते रहे और कामयाब हो जाए जी। इसी तरह। और इराक़ और शाम के अंदर इसने जो टेस्ट किया है इसराइल ने, और जो गुस्ताखाना खाके, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि अगर तुम दुनिया के अंदर अमन कायम करना चाहते हो तो आज वक्त है कि इसराइल के पोर पोर पर मारो, इसके जोर जोर पर मारो। आज इत्तेहाद का वक्त है, इकट्ठे हो जाओ। और तुर्की के ऊपर अभी तैयब उर्दगान के ऊपर बड़ा प्रेशर है कि वो सोच रहा है कि मैं फ़ौज उतारूँ कि ना उतारूँ। मैं कह रहा हूँ OIC का अजलास 50 साल होता रहा, उसका कोई फ़ायदा नहीं। अब अमलन काम करो, अमलन काम करने का वक्त है। बाकी रही बात ये इसराइल की, उसके अंदर तो पैनिक फैला हुआ है और साइलेंट बच रहे हैं। बैंकरों के अंदर ये यहूदी जा चुके हैं। ये हाँ, अगर इस जंग से तुमने इन्हें हिराफ कर लिया तो तुम्हारा ना इस्लामाबाद बचेगा, ना जगातरा बचेगा, ना इस्तांबुल बचेगा, ना जद्दा बचेगा, ना तेहरान बचेगा। दुनिया के कोई मुल्क इस्लामी वर्ल्ड नहीं बचेगा अगर आज तुम ना उठे। और याद रखो, अगर ये हुक्मरान, हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं। हम ये कहते हैं तुमने जो भी, अब इजलासों से यह बात नहीं बनेगी, मजम्मतों से, यह मरम्मत से बात बनेगी। इनकी मरम्मत करो। मौलाना साहब, यहाँ पर आपसे एक शरई नुक्ता नज़र भी पूछना चाहूँगा। इसराइली जो है वो बमबारी करते हुए आम आवाम को, बच्चों और ख़वातीन को भी निशाना बना रहे हैं, तो इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है कि जंग करते हुए जो है क्या आप दुश्मन के बच्चों को या औरतों को कत्लेआम कर सकते हैं या इसकी कोई इजाज़त है? मेरे प्यारे भाई, शरीयत ने जो असूल बताया है, जो शरीयत ने बताया है, बच्चों को छोड़ के, बूढ़ों को छोड़ के, ख़वातीन को छोड़ के हमारी जंग उनसे है। या वो औरतें या वो बूढ़े जो हथियार लेकर के मुसलमानों के मुकाबले में आ जाए। यहाँ पर एक बात काबिल तवज्जो है, इसराइल के तमाम मैट्रिक वो बाद में करते हैं, पहले वो असले की ट्रेनिंग और फ़ौजी ट्रेनिंग लेते हैं। वो सारे के सारे, उनके जो बच्चे भी हैं, उनके जो बूढ़े भी हैं, उनकी जो औरतें भी हैं, ये फ़ौजी हैं सारे के सारे। अगर ये फ़ौजी हैं तो इन्हें शरन मारना ज़्यादा है। और ये बात याद रखें, ये जो दरिंदगी कर रहा है, ये अफ़गानिस्तान के अंदर ट्राई हो चुकी है सारी चीज़ें। और अब वक्त ये है ख़ास बिलखसूस पाकिस्तान को, इसराइल कोशिश कर रहा है इंडिया के थ्रू कि तुम बॉर्डर पर छेड़खानी करो। मैं कहता हूँ कश्मीर के अंदर इसराइल ने जो जो पंगा लिया उसको मैं क्या बयान करूँ। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ इंडिया के हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि गुज़िस्ता रोज़ जो है मकबूजा कश्मीर में एक नौजवान है मुदस्सर, तो वो आर्टिस्ट है, उसने फ़लस्तीन के हक़ में जो है एक पोर्ट्रेट बनाया है, एक तस्वीर जो है बनाई है। तो
उस तस्वीर बनाने पर उस पर गद्दारी का मुकदमा जो है दर्ज करके उसको गिरफ़्तार कर लिया गया है। और दूसरी तरफ जो है उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो है हमारे मुसलमान कश्मीरी भाई उनको जो है उनके घरों में महसूर कर रखा है। उनके लिए जो है दवाइयाँ नहीं पहुँच रही, खाना नहीं पहुँच रहा, उनकी बिजली बंद है साल भर से, पानी बंद है और अल्लाह जाने कि उनका निज़ाम कैसे चल रहा है। तो उधर वबा आई तो हमने जो है उधर एम्बुलेंसें रवाना की। हालांकि उन्होंने हमारे 1 करोड़ मुसलमान भाइयों को कैद करके रखा हुआ है और वो हमारे साथ इतनी जुल्म और बर्बरियत कर रहा है। और दूसरी तरफ जो इंडियन अदाकार है वो भी सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट पर इसराइल की हमायत करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ऐसे माहौल में हमें इंडिया के बारे में क्या रवैया रखना चाहिए और क्या होशियार रहना चाहिए कि कहीं इसराइल जो है वो अगर बराह रास्त पाकिस्तान इस जंग में जाता है तो क्या वो इंडिया के ज़रिए पाकिस्तान को जो है इस जंग में मशगूल करके तो फ़लस्तीनियों की हमायत से रोक सकता है, या आप क्या समझते हैं कि इंडिया जो है वो इस काबिल है कि उसके साथ इंसानी बुनियादों पर कुछ बेहतर सलूक किया जा सके? प्यारे भाई, दरअसल बात यह है कि इंसानी तकाज़े जो जंगी हालात यहाँ पर नहीं, वहाँ पर अमदाद बेजन शरण जायज़ है, इंसानियत का तकाज़ा है। हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे और कर रहे हैं और करते रहेंगे। बाकी रह गई बात, मैं कहता हूँ बलेंगे दाखिल करता हूँ कि इंडिया ये गलती नहीं करेगा। इंडिया ये गलती करेगा, उसको पता है कि मुसलमान उठ के कश्मीर बॉर्डर पर आ जाएंगे, अफ़गानी आ जाएंगे कश्मीर बॉर्डर पर। ये तालिबान से मुज़ाकरात क्यों नहीं कर रहा था? ये उनको कह रहा था तुम, अब हम कह रहे थे बरके जहाज़ के शोलों से अमेरिका टूटा देखता है, अब इंडिया बिखरता देखेंगे, लेकिन अल्लाह ने हमें इसराइल को बिखरते देख रहा। अब इंडिया ये गलती नहीं करेगा। इंडिया के अंदर सिख तरीक मुनज़म हो चुकी है, तालिम नादू मुनज़म हो चुके हैं, और बाकी रह गया मसला कश्मीर का। और पाकिस्तान रियासत, मैं इनके अदारों के किसी के ख़िलाफ़ नहीं, इनके लिए एक साइन का निशान आ गया है। अगर ये इस वक्त कुछ नहीं करेंगे तो याद रखो, लबनान का अगर बॉर्डर क्रॉस करके मुसलमान दाखिल हो सकते हैं तो हम तो फिर 20 साल से जद्दोजहद में लगे हुए हैं। हमारे लिए कश्मीर का बॉर्डर क्रॉस करना कोई मुश्किल नहीं रहा। और याद रहो, अगर तुमने अब भी कुछ ना किया तो फिर हम अपने दस्ते बाजू से इस इंडिया को भी फेंकेंगे और गिरेगा इंडिया इंशाल्लाह। मौलाना साहब जो अमीर कुवैत हैं उन्होंने बयान दिया है और वहाँ पर फ़लस्तीन के हक़ में रैलियाँ भी बरमला निकाली जा रही हैं। उन्होंने कहा जी इस जंग में फ़लस्तीन का जितना भी नुकसान होगा, जितनी भी उनकी इमारतें जो हैं वो गिरेंगी, तो मैं पूरे का पूरा फ़लस्तीन दोबारा से उनको तमीर करके दे दूँगा जितना भी नुकसान होगा। तो ये अमीर कुवैत के इस बयान को आप किस नज़र से देखते हैं? ये काबिल तहसीन बात है। बात ये कर रहा हूँ, कितने अरसे के बाद जिहाद शुरू हुआ फिर से, जिसको ये टेररिस्ट कहते थे वो फिर से शुरू हो गया। मुसलमान कहता है जिहाद के लिए मेरी जान माल हर चीज़ कुर्बान। ये ख़जानों के दरवाजे खोल देंगे, ये ख़जाना बहा रहे हैं और बहाएंगे, और यही वक्त है इनके उठने का और जागने का। मैं कहता हूँ इन्होंने टेस्ट किया गुस्ता। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हमास इतनी मजबूत नहीं है। उन्होंने बयान दिया है कि हम जो हैं 6 माह तक मुसलसल रोज़ाना यानी 100-150 उन्होंने मिसाइल एक रात में फ़ायर किया है। तो 6 माह तक हम रोज़ाना इतने ही मिसाइल जो है फ़ायर करने की ताकत रखते हैं, और तल अबीब का जो इलाका हशरून है वहाँ तक उनके मिसाइल अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच चुके हैं। उनकी ऑयल रिफाइनरी तबाह हो चुकी है, पार्लियामेंट तबाह हो चुकी है, बिजली स्टेशन तबाह हो चुका है, साइंसदान उनके बड़े कीमती मारे गए हैं, और इसके अलावा उनके टोटल एयरपोर्ट बंद हो गए हैं, और मुल्क में खाना जंगी के हालात हैं। मैंने देखा कि यूरोप में जो यहूदी हैं उन्होंने बाकायदा रैलियाँ निकाली हैं कि इस जंग को बंद होना चाहिए, और हम बैतुल मुक़द्दस जो है वो मुसलमानों को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो हमारे उधर बच्चे हैं, जो हमारी फैमिली हैं, उनको कुछ ना कहा जाए। तो इस सारे मामले को आप किस निगाह से देखते हैं? जनाब, हमास सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि अमेरिका की ये सुपर पावर ख़त्म हो रही थी, इसराइल सुपर पावर बनने के ख्वाब दे रहा था, और चाइना इसके बाद था। अब हुआ ये है, हमास को समझने के लिए अफ़गान जंग और तालिबान को समझना ज़रूरी है। पहले हमास के लीडर आते थे, वो कहते थे इनकी शातें बहुत ज़्यादा हुई हैं। अब इन्होंने खामोशी इख्तियार कर ली है। इस जंग के अंदर इंटरनेशनल 3-4 ताकतें कूदी हैं।
मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, ये तो कुछ भी नहीं, इनके पास तो जदीद टेक्नोलॉजी पहुंचेगी, ये पूरे के पूरे इसराइल को खा जाएंगे, हमास वाले कैप्चर कर सकते हैं। और इसराइल यहाँ पर ये बात है, अगर ये इनको मिस्र जैसी गद्दारी, वो 50 साल पहले वाली 68 वाली गद्दारी हो गई, जो अरब लीग अरब जंग शुरू हुई उस वक्त गद्दारी हो गई, तो याद रखो फिर मुसलमानों के वजूद को ख़तरा लाहिक होगा। जी अच्छा मौलाना साहब, हमने ये भी देखा इस मौका पर कि जो उर्दनी नौजवान हैं लाखों की तादाद में, वो बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं और वो फ़लस्तीन की हमायत के लिए फ़लस्तीन में दाखिल होना चाहते हैं, चूँकि उनका बॉर्डर लगता है। और दूसरी तरफ लबनान के हिज़्बुल्लाह के जवान जो हैं वो अमली तौर पर इसमें असलहा दे रहे हैं, साथ में जंग लड़ रहे हैं। तो जो इसराइल का जो फ़ौजी सरबराह है, आर्मी चीफ़ कह लें, वो उसने बयान दिया है जी लबनान और उर्दन जो है वो इस जंग से बाज रहे। तो आप नहीं समझते कि इसराइल अंदरूनी तौर पर बिल्कुल कमज़ोर हो चुका है? पहले तो कभी उसने ज़िंदगी में ऐसे डायलॉग के ज़रिए किसी मुसलमान मालिक को समझाने की कोशिश नहीं की। मैं फिर ये कह रहा हूँ कि गुरिल्ला वार एक प्रॉक्सी वार एक ऐसी वार है जो मुल्कों को हरा देती है। जी यमन के अंदर सऊदी अरब को हिलाया गया, वो हिल के रह गया, उनकी इकानमी बर्बाद हो गई। पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वार आई, पाकिस्तान की शहादतें हुई, हमारे आर्मी नौजवान शहीद होते रहे, FC शहीद होती रही, पुलिस शहीद होती रही, आम पब्लिक शहीद होती रही, बड़ी मुश्किल से काबू पाया। अफ़गानिस्तान जंग से मैं कहता हूँ आज ये जो डायलॉग की बात कर रहा है या धमकी दे रहा है, ये खोखला हो चुका है। ये प्रॉक्सी वार शुरू हो रहा है, बल्कि खाना जंगी शुरू हो जाएगी इसराइल के अंदर, उसके बच्चे मारे जाएंगे, बच्चा बच्चा कत्लेआम होगा। ये रोकने की कोशिश करेगी। कहाँ मर गई थी अक़वाम मुत्तहिदा 50 साल पहले, जब वो मारते थे तो ये कुछ करते नहीं थे। अच्छा, अब ये सीज़ फायर का कह रहे हैं, नहीं होगा सीज़ फायर। हाँ, अब सीज़ फायर के हवाले से आपसे सवाल पूछने जा रहा था मौलाना साहब। अब कुछ ममालिक जो हैं जिनमें अरब के भी बाज़ ममालिक हैं और कुछ यूरोप के हैं, वो भाग दौड़ कर रहे हैं। और अभी जो है अमेरिका का सफ़ीर भी जो है वो जैसे एक पंजाबी का मुहावरा भी है, ना बुलाया ना चलाया तो बाबा डांग लेके आया, और बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उसको सालसी मुकर्रर भी नहीं किया है। तो अमरीकी सफ़ीर जो है वो तल अबीब पहुंचा है और उसने जो है बयान दिया है कि जी हम चाहते हैं ये जंग बंदी हो जाए और हम सालसी का किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। आप क्या समझते हैं कि इसराइल 8वें दिन में भी 1 इंच भी किसी मुस्लिम रियासत में दाखिल नहीं हो सका, और अब जो है वो अमरीकी सफ़ीर को उधर आवारद हुआ है, आनन फानन ना उसे बुलाया गया है, तो वो बैठ कर डायलॉग के ज़रिए मामलात को हल करने की बात कर रहा है। और ये भी इसराइल का बयान आया है कि हम तो बैठ कर बात करना चाहते हैं, हमास से आर नहीं है। तो ये सारे मामला जो है किधर जा रहे हैं? और आप क्या समझते हैं कि अमेरिका और इसराइल जो है ये मिलकर एक डायलॉग के ज़रिए मुसलमानों को काबू कर रहा है और दूसरा जो है जंग कर रहा है? क्या ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं? दरअसल दुनिया के लोगों याद रखो, इसराइल ईसाइयों का भी दुश्मन है, मुसलमानों का भी दुश्मन है। इसने गलत फहमी फैला करके इसको फंसाया। अब अमेरिका भी ये चाहता है कि ये इसराइल का वजूद ख़त्म हो। बाकी रह गई बात ये इसराइल सफ़ीर की, तो वो इसराइल के कहने पर बयान दे रहा है। इस बात को समझे, अमेरिका अपना वजूद खो चुका है, वो इसराइल की बोली बोल रहा है। ट्रंप ने ये 2020 का ये मुज़ाकरात किए थे, बुलान हाइट को उसके ट्रंप का नाम दे दिया। किधर गई वो सारी की सारी? इसके पीछे सारे का सारा अमेरिका भी साथ था, CIA साथ थी। अब ये मसला ये मुज़ाकरात से नहीं रुकेगा। मैं कहता हूँ मुसलमान हुक्मरानों और मुजाहिदीन, इनके प्रोपेगेंडे में आके कहीं आप हथियार ना फेंक देना, कहीं सीज़ फायर ना कर देना, अपनी कुव्वत को मुश्तमिल करो। सीज़ फायर इनका एक धोखा और फरेब है। ये सिर्फ अमेरिका उसको टाइम लेके देना चाहता है कि ये अपनी हिकमत अमली चेंज करे, इंटेलिजेंस उसकी एजेंसियां कुछ इकट्ठा करके फिर उन इलाकों को मारे। अच्छा मौलाना साहब, यहाँ पर यह भी पूछना चाहूँगा कि एक नक्शा जो है वो ग्रेटर इसराइल के नाम से जारी किया गया था, जिसमें जो है ये तकरीबन पूरा हजाज़ मुक़द्दस जो है पूरा सऊदी अरब और यमन और इराक़ और शाम और लबनान और बहुत से दीगर इलाके, यानी तकरीबन आधा अरब जो है उसमें दिखाया गया था। और 2030 का मंसूबा था इसराइल का, भी ये सारा हम इसराइल बना लेंगे। तो आप किस निगाह से अब देख रहे हैं? ये तो घर में छुपे पड़े हैं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह की तदबीर हर चीज़ के ऊपर गालिब है भाईजान। यही नहीं, हमारा बलोचिस्तान
ईरान और ग्वादर बंदरगाह उस ग्रेटर इसराइल का हिस्सा थी। वो चाहता था कि मैं वहाँ ग्वादर बंदरगाह तक पहुँचूँ। कहाँ पर आप सो रहे हैं? बात दरअसल ये है कि इसका ये कहते थे लास्ट चांस ऑफ खैबर, कि हमारा जो लास्ट चांस था खैबर, अब खैबर नहीं होगी। हम ये कहते हैं कि इसराइल तुम्हारा लास्ट चांस, अब इसराइल तुम्हारा कब्रिस्तान बनने वाला है। अब यहाँ पर ये सामने आके लड़ नहीं सकते। मैं बार बार ये गद्दारी ना कोई हो जाए, अच्छा गद्दारी ना कोई हो जाए, अल्लाह बचाए इससे। यहाँ पर ये भी गुजारिश करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पर ट्विटर है, व्हाट्सएप है, उसके बाद जो है फेसबुक है, यूट्यूब है, यहाँ पर जो मवाद इसराइल के ख़िलाफ़ है उसे फ़ौरी तौर पर हटाया जा रहा है। और पूरी दुनिया के जो चैनल्स हैं जो हमारा नुकसान हो रहा है मुसलमानों का, वो तो दिखा रहे हैं, लेकिन इसराइल के अंदर दुनिया भर से किसी सहाफ़ी को जाने की इजाज़त नहीं है और उनका नुकसान भी नहीं दिखाया जा रहा। तो आप क्या समझते हैं कि ऐसा करके जो है इन ज़राए के जो एप्लीकेशनें हैं या ज़राए के जो आप कह लें कि असबाब हैं, उन पर पाबंदी लगा के क्या इसराइल जो है इस वक्त गज़ब खुदा से और अल्लाह के शेरों के गज़ब से बच सकता है? और मेरे प्यारे भाई, मैं क्या आपको बात बताऊं, जब वहाँ पर स्पीकर पर सूरत फातिहा पढ़ी जाती है, वला ज़ालिमीन पर आमीन कहते हैं, यहूदियों की मौत उधर आ जाती है। जब अल्लाह के शेर नारा तकबीर लगा के इनके ऊपर राकेट फेंकते हैं, मैं तो कहूँ वहाँ नुसरत खुदा, क्या फरिश्ते आके लड़ रहे हैं इस जंग में। मजलूम की रब ने सुनी है, और अच्छे मजलूम की तो अर्श को हिला देती है। फ़लस्तीनियों, फिर इसके बाद अराकियों, शामियों, लबनानियों, अफ़गानियों की सदाएँ जो इसराइल ने जुल्म किया है, अब ये फंस चुका। बाकी रह गई बात ये, आप जिस सवाल की तरफ इशारा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ कि एक इसने इंसानियत का ये मुजरम, ये दुनिया की किसी अदालत को नहीं मानता, किसी अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे को नहीं मानता। तो अब मैं फिर ये कह रहा हूँ कि कहीं पर यह गद्दारी मुस्लिम हुक्मरान ना करते हों। अगर किसी मुस्लिम हुक्मरान ने यह गद्दारी की तो उसका तख्तो ताज मिलिया मेट हो जाएगा। मैं बड़े सख्त अल्फाज कह रहा हूँ, मिलिया मेट हो जाएगा जी। अच्छा, आप जो है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह अभी थोड़ी देर पहले की इतलात के मुताबिक जो है बैतुल मुक़द्दस के पास अक्सर जो चेक पॉइंट इन्होंने बना रखे थे इसराइलियों ने, जहाँ पर औरतों को भी हरासा करते थे, तो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने इनको वहाँ से मार भगाया है। अक्सर यहूदी जो हैं वो मारे भी गए हैं और अक्सर जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। और 3-4 चेक पोस्टें जो हैं वो बैतुल मुक़द्दस के पास से जो हैं वो खाली करा ली गई हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये पेशकदमी ऐसे ही जारी रहेगी, या अगर कोई मुसलमान मुल्क जो है इसमें इन्वॉल्व होकर जो है ये जंग जो है इसको बंद करवा देगा, और जो एक फ़तह का एक परचम इस वक्त बुलंद होता हुआ नज़र आ रहा है वो यहाँ पर ही रुक जाएगा? भाई दरअसल बात ये है कि कम मिन फ़ियतिन कलीला गलबतिन फ़ियतिन कसीरा, ये एक कुरान के करीम और अरबी का एक हमारा तरीक़ है एक, कि थोड़े लोग गालिब आ जाते हैं। व तवक्कल अल्लाह, तवक्कल अल्लाह पर किया। मुसलमान होना, मोमिन होना शर्त है। ये इनकी टेक्नोलॉजी का इसका जनादा अमेरिका के अंदर मुजाहिदीन ने बरगस निकाल दिया। और याद रखो, तीसरी बड़ी टेक्नोलॉजी में इसराइल तीसरी बड़ी ताकत थी। कहाँ गई उसकी टेक्नोलॉजी? ये जंग नहीं रुकने वाली, मुसलमानों के अंदर गज़ब है। अच्छा, इस वक्त मौलाना साहब एक बहुत और अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ। ये हम बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, मीडिया के ज़रिए और जो भी ज़राए हैं उनके ज़रिए मुसलमानों के दिलों में ये बात बैठा दी गई थी कि इसराइल जैसी सुपर पावर दुनिया में नहीं है, इसराइल को कोई हरा नहीं सकता, इसराइल को कोई जो है वो बिछाड़ नहीं सकता। तो हमने देखा ये 8 दिन नहीं हुए और वो घुटने टेक दिए हैं उसने, और वो जो है मिनटों पे उतर आया है और डायलॉग की तरफ आ रहा है। तो ये सारे क्या मामला थे, क्या हुआ, ये क्या वाकई वो सुपर पावर था इतनी बड़ी? बात दरअसल है, अब थोड़ी सी बात गुफ्तगू लंबी हो जाएगी। ये सिर्फ पैनिक है, ये मकर और फ़रेब से काम करते हैं। इन्होंने दबाव के अंदर ला के इतना मकर, ये तो ये जो आप अर्ज़ कर रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं।
सऊदी अरब तस्लीम करने को जा रहा था, बल्कि कर चुका था, दुबई तस्लीम कर चुका है जी, कर चुका है, बहरीन ने भी कर लिया। अच्छा, बाद में ये इन्होंने इतना पैनिक क्रिएट किया, इतना पैनिक क्रिएट किया, या कोरोना भी एक पैनिक था, तेल का ना बिकना भी यहूदियों की साजिश थी। मैं ये अर्ज कर रहा था, तीसरी बड़ी ये टेक्नोलॉजी में ये सुपर पावर थी, तीसरी बड़ी टेक्नोलॉजी इसराइल के पास थी। मुजाहिदीन के हौसले अल्लाह ने बढ़ाए, अफगानिस्तान के अंदर इनको मार कर लड़े, उनके हौसले पस्त नहीं हुए। अब इसका बरगस जो है, इसकी टेक्नोलॉजी का बर्बाद होगा इसराइल के अंदर। याद रखें कि ये हमसे नहीं लड़ सकते सामने फेस टू फेस। हम इसके जहाद को अपनी इबादत समझते हैं, इसे हम फ़र्ज समझते हैं, हम लड़ना मरना इसको अपने दिलो जान से पसंद करते हैं। यही तो इसके असले खाने में अमेरिका कह रहा है। अमेरिका कहता रहा क्या बात है, मैं अरबों डॉलर 50 मुल्कों का इत्तेहाद लेके आ गया। अब इसराइल भी इत्तेहाद इकट्ठा कर रहा है, फ्रांस की फौजें आएंगी उधर, इंग्लिस्तान आएगा उधर, अमेरिकन फौजें उधर आएंगी, जर्मन फौजें उधर आएंगी। जो मुस्लिम ममालिक मुसलमानों के खिलाफ थे, जिन्होंने गुस्ताखाने खाके शाया किए थे, वो फंडिंग भी देंगे। इनकी कब्रिस्तान बनेगा इसराइल और यरूशलेम। आप देखते तो रहे जी। अच्छा मौलाना साहब, आखिर में ये सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जो है इन सारे मामलात को कैसे देखते हैं कि आया जो इन्होंने 50 साल का एक खौफ मुसलमानों के दिलों में बिठा रखा था, और बहरीन ने कबूल किया, सूडान ने कबूल किया, उसके बाद जो है तुर्की के जो है इनके साथ बड़ा अच्छा कारोबार है, और ये सारे मामलात चल रहे थे, तो क्या इस वाक़े के बाद जो है मज़ीद कोई मुसलमान ममालिक आपको इसराइल को कबूल करता हुआ नज़र आ रहा है? भाईजान, इसराइल को जो कबूल जिन्होंने किया वो भी इसकी छोड़ेगा। इसकी इकानमी 8 दिन के अंदर उसकी जाके उसकी इंडेक्स तो चेक करें, उसकी इकानमी कहाँ नीचे गिरी। यहूदी कंपनियां जहाँ पर काम कर रही हैं यूरोप के अंदर, सारी का सारा मिलियामेट हो रहा है, मल्टीनेशनल कंपनियां बर्बाद होंगी। ये जंग कोई मजाक थोड़ा नहीं था। अब इनको होश के नाहन लेना चाहिए। जो मुल्क इसको तस्लीम कर रहा है वो अपनी मौत को दावत दे रहा है। पाकिस्तान का फैसला ठीक था। मैं फिर कहता हूँ, क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद जिन्नाह, ग्रेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड, उसने पाकिस्तान के लीडर ने जो उस वक़्त फ़ैसला किया था, खारजा पॉलिसी बनाई थी, बिल्कुल ठीक थी। पाकिस्तान किसी सूरत से नहीं तस्लीम करेगा। बाकी रहेगी पाकिस्तान के आमतुन नास के लिए और फ़ौज के लिए एक मैसेज, आपका एटमी एहसासा इसराइल को खटकता है। हम आप पर बड़ी तवक्को रख के हमने ये तमाम चीज़ें हासिल की। आप उसकी हिफाजत के ज़िम्मेदार भी हैं और कर भी रहे हैं, और अल्लाह आपकी नुसरत भी फरमा रहा है। याद रखें, ये अब छेड़खानी करेगा, लेकिन अब आप ये अपनी भी पॉलिसी चेंज करें। और फिर मैं यहाँ पर एक अनाउंसमेंट और करता हूँ, हम इधर इंशाअल्लाह ताला फंडिंग इकट्ठी करेंगे गज़ा के फ़लस्तीनियों के लिए, मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए। इसका हम बाकायदा एक ऐलान करेंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम उधर पहुँचेंगे। जिस तरह अमदाद पहुँचे, हमारी दुआएं पहुँचे, जिस तरह भी हो सका हम पहुँचेंगे उधर। हम रुक के बैठने वाले नहीं। अब ये बॉर्डर की तकसीम नहीं रह गई। ये मस्जिद अक्सा की बात है। वो थर्ड टेम्पर उनके इसराइली रब्बी में क्या कह रहे थे, बड़े बड़े रब्बी, तुम्हें तीसरी जंग लगानी पड़ती है, लगा दो, थर्ड टेम्पर तब्दील करो। ये अल्फाज थे उसके कि इंसानियत को कत्ल करना पड़ता है, कर दो, थर्ड टेम्पर तब्दील करो। 1992 से लेकर ये खबासत ये कर रहे थे कि हम थर्ड टेम्पर की तब्दील हम करेंगे। ये अब यहूदी नहीं रहे, बल्कि ये दज्जाल के पैरोकार हैं, ये शैतान के पैरोकार हैं। इनके नज़दीक इंसानियत का लहू पीना ज़्यादा है, इनके नज़दीक इंसानियत का गोश्त खाना ज़्यादा है। क्या बात कर रहे हैं जी। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और मौजूदा हालात पर तफसीली गुफ्तगू की।